हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी और इस तरीके से कचौड़ियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसी कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन और उसमें हम डाल देंगे 2 कप मैदा। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा डाल दिया है और यहीं पर हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद हमें पूरे आटे में अच्छे से मोयन लगा लेना है। और ऑयल डालने से क्या होता है कि कचौड़ियाँ हमारी खस्ता बनती हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे आटे में अच्छे से मोयन लगा लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट मोयन हमारा लगकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप एक मुट्ठी बना के देखिए और आटा आपका अच्छे से ऐसे बंधने लग जाए तो परफेक्ट मोयन हमारा लगकर तैयार हुआ है। और अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है, जैसे कि हम पूरियों का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए परफेक्ट डो हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसी तरीके से आपको पहले इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। तो चलिए इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो तेल हमारा जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच डाल देंगे खड़ा जीरा और आधा चम्मच डाल देंगे हींग। और यहीं पर हम डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। और इन सबको डालने के बाद एक बार हमें अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। और यहीं पर हमें डाल देनी है आलू। तो आलू को हमने पहले बॉयल करके रख लिया था। तो इस तरीके से आलूओं को बॉयल करने के बाद ग्रेट कर लें आप या मैश कर लें और आलू को डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, जब तक हमारी ये मसाले आलू में अच्छे से नहीं मिल जाए तब तक ही हमें इसे मिलाना है। तो बस ये 1 से 1.5 मिनट में हमारे ये मसाले आलू में अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये देखिए परफेक्ट आलू का मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है और अच्छे से मिल गया है। तो यहीं पर हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें। और नमक डालने के बाद एक बार फिर हमें अच्छे से मिला लेना है। और यहीं पर हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और अब हमें डाल देना है यहाँ पर हरी धनिया। तो यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई 1 कटोरी हरी धनिया डाल दी है और इस तरीके से डालने के बाद हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये लीजिए आलू की स्टफिंग परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसकी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो तब तक 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पर। तो आटे को एक बार इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आटा हमारा परफेक्ट अच्छे से सेट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इसको 1-2 बार इस तरीके से मसल लेंगे और इस तरीके से हमें इसके छोटे छोटे साइज के पेड़े बना लेना है। जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़े से छोटे हमें इसके पेड़े बना लेना है। तो ये देखिए हमने इसके सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिया है और एक इस तरह पेड़ा उठाएंगे, उसको हमें अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और उसके बाद हम उस पेड़े को इस तरीके से फैला लेंगे, एक कटोरी का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से फैला लेना है ताकि इसमें हमारी स्टफिंग अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो अब हमें जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी वो हम इसके अंदर रख कर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब स्टफिंग ली है और इस तरीके से हमें अच्छे से चारों तरफ से घुमाकर बंद कर देना है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से हमें बंद कर देना है अच्छे से चारों तरफ से और हाथों से इसे प्रेस कर लेना है, दबा देना है। बेलना हमको यहाँ पर नहीं है।
तो इस तरीके से अच्छे से पैक करने के बाद हम इसे, इसमें एक्स्ट्रा आटा बिल्कुल भी नहीं निकला था तो हमने यहाँ पर नहीं निकाला और इस तरीके से हाथों से इसे हमें प्रेस करके फैला लेना है। तो इस तरीके से देखिए कचौड़ी हमारी परफेक्ट फिल हुई है। तो बाकी की भी हम इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ पहले बनाकर रख लेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कचौड़ियाँ हमारी फिल होकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब हम कचौड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल को हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। तो तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो इस तरीके से तेल में एक कचौड़ी डालेंगे तो देखिए जैसे हमने कचौड़ी डाली साइड साइड से बबल्स आने लग जाएंगे। तो इतना ही हमें तेल गरम यहाँ पर चाहिए। तो इस तरीके से एक बार में जितनी आपकी कचौड़ियाँ आए उतनी आप यहाँ पर डाल दें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 कचौड़ी डाल दी है और इन कचौड़ियों को हमें छोड़ देना है। तो ये कचौड़ियाँ अपने आप तैर कर ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट में कचौड़ी हमारी तैर कर ऊपर आई हैं और कचौड़ियों को फ्राई करते समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, तभी कचौड़ी हमारी खस्ता फ्राई होकर तैयार होंगी। तो ये देखिए कचौड़ी हमारी तैर कर ऊपर आ गई हैं, एकदम फूली फूली कचौड़ी हमारी यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और कचौड़ियों को हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से कचौड़ियों को हमें अलटते पलटते गोल्डन सुनहरी हमें कचौड़ियों को फ्राई कर लेना है। तो कचौड़ियों को फ्राई करने में हमें यहाँ पर 8 से 9 मिनट लग जाएगा, तभी हमारी कचौड़ियाँ खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से हमें गैस की फ्लेम मीडियम करके कचौड़ियों को अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए कचौड़ियों का पहले से काफ़ी कलर चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से आपको कचौड़ियों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट कचौड़ी हमारी फ्राई हो गई है और इसका कलर भी हमारा कचौड़ियों को गोल्डन हो गया है। और इस तरीके से हमें कचौड़ियों को एक बार फिर से पलट लेना है। तो ये लीजिए परफेक्ट कचौड़ी हमारी फ्राई होकर तैयार हुई है और बाकी की भी इसी तरीके से कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से कचौड़ी आप बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसी कचौड़ी आप बहुत ही आसानी से घर पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हैं और आप इन्हें सर्व कर लीजिए चटनी या केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है। तो ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।